फाइनली इतने दिनों के बाद पायलट बाबा का फुल व्लॉग आ गया है, क्योंकि यहाँ इतनी भीषण गर्मी हो रही है जिसके चलते मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मैं सारा दिन अजगर की तरह बस डली ही रहती हूँ। खैर ये सब बेकार की बातें हैं। तो मैं और मेरी पार्टनर इतनी चुभती जलती और चिलचिलाती गर्मी में ये धोती लपेट कर फुल एटीट्यूड में पायलट बाबा पहुँच चुके हैं। और आते ही यहाँ हमें भोले बाबा के दर्शन हुए और साथ ही श्री राम जी के भी। और यहाँ स्कूटी खड़ी करने के लिए 10 रुपये चार्ज भी लग रहे थे। और मैं और मेरी पार्टनर इतने बेशर्म बेगैरत हैं कि कैश ही लेकर नहीं आए हैं। इतना बड़ा जो मेरी पार्टनर बैग टांगी हुई है ना, उसमें कैश के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें क्या है, कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक, उसका चश्मा, झुमके, बिंदी और यहाँ तक कि कंघा भी। बस कैश नहीं है। तत्पश्चात हम आश्रम के अंदर प्रवेश किए और जूते चप्पल जो भी रहते हैं यहाँ बाहर ही जमा करवाना पड़ता है और वो टोकन भी देते हैं। लेकिन बदले में हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ दान पेटी है एक, जिसमें से आप अपनी श्रद्धा से 2, 5, 10, 4 रुपए जो भी है उसमें डालना पड़ता है। लेकिन हमारे पास तो कैश ही नहीं है। कैश थोड़ी बाहर काम आएगा। बस मेकअप नहीं बिगड़ना चाहिए अपना। कैश नहीं है तो ना सही, बस फुकुन्नुस ना बिगड़े। आश्रम के अंदर ना बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि शिव जी का, माँ काली का, छिन्नमस्ता देवी का और भी बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन यह मंदिर के अंदर ना फ़ोटो वीडियो लेना अलाउड नहीं है। लेकिन कोई हमें कुछ मना करे और हम मान जाएं, इतने अनुशासित तो नहीं है। तो हमने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कैमरा ऑन ही ना हो। लेकिन हम ये भूल गए कि हम जैसे यहाँ प्रतिदिन 365 आते हैं और पंडित जी को इसका अनुभव सालों से है। साला नकल में भी अकल लगती है और वो अकल हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमको अपनी बेइज्जती जो करवानी है। कैमरे के साथ साथ हमने फ्लैश लाइट भी ऑन की हुई है। वाह शाबाश, ऐसे कैसे बिना बेइज्जती करवाए यहाँ से निकल जाएंगे। अरे अपने मंदबुद्धि होने का परिचय भी तो देना है। और साथ साथ पंडित जी भी हमारी फिरकी ले रहे हैं। बेटा वीडियो बना रही हो तो कम से कम फ्लैश लाइट तो ऑफ कर लो। पंडित जी के इतना बोलने की ही देर थी कि वहाँ जो 4 लोग खड़े थे ना, वो हमें ऐसे घूरने लगे जैसे हमने उनका संदिग्ध हालत में कोई वीडियो बना लिया हो। मतलब इतना कोई मंदबुद्धि कैसे हो सकता है। मतलब कि हम चोरी कर रहे हैं लेकिन दुनिया वालों को बता कर रहे हैं कि हाँ हम चोरी कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद अब हम चुप कैसे रह सकते हैं। नहीं, अब हम चुप नहीं रहेंगे और जैसे ही अपना मुंह खोलेंगे कि रायता फैला देंगे। फिर जैसे तैसे हमने बात संभालने की कोशिश की कि पंडित जी वो गलती से टॉर्च ऑन हो गई है। लेकिन पंडित जी हमसे भी 2 कदम आगे हैं। हाँ बेटा, मंदिर में आते ही सबकी टॉर्च गलती से ऑन हो ही जाती है। बस इतना सुनते ही हमें सुकून मिल गया, आत्मा तृप्त हो गई, क्योंकि आज का कोटा पूर्ण जो हो गया था हमारी बेइज्जती होने का। खैर ये सब तो होता ही रहता है। इसके बाद पंडित जी ने हमें शिवलिंग के बारे में एक अच्छी बातें बताई और हमको प्रसाद भी दिया, चरणामृत भी दिया और हमें नंदी जी के कानों में कहने के लिए भी कुछ कहा। और अंततः हमें दान पेटी पर कुछ दान डालने के लिए बोला, लेकिन हम तो कैश ही लेकर नहीं आए हैं। और फिर हमने पंडित जी को बोला कि पंडित जी हम बाहर से आए, हमको पता नहीं था कि कैश भी लगता है। और सच में हमको नहीं पता था कि कैश लगेगा वहाँ मंदिर के अंदर। इसके बाद हम मंदिर से निकल करके आश्रम घूमने लगे और फिर वहाँ पर हमें एक माता का मंदिर मिला और वहीं मेरी पार्टनर अपने सन ग्लासेस लगाकर फ़ोटो निकाल रही थी। तो पंडित जी काफ़ी देर से देख रहे थे। फिर अंततः पंडित जी सपना से कहते हैं, ए चश्मे वाली, आके प्रसाद तो ले जाओ, बाद में फोटो हुआ खींच लेना। इसके बाद हम आश्रम के और अंदर गए और हमें वहाँ सप्त ऋषि मिले, जहाँ पर अत्रि मुनि भी थे। जो अत्रि मुनि है ना, उन्हीं के नाम पर हमारे अतर्रा का नाम अतर्रा पड़ा है।
और ना आज इतनी तेज़ धूप थी कि धरती मैया जलकर तो तंदूर ही बनी हुई थी और हम सब नान। फिर भी हम लोग डटे हुए हैं क्योंकि इतना तैयार जो होकर आए थे। ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना फ़ोटो वीडियो लिए। इतना जो मेकअप पोत कर आए हैं इसे व्यर्थ थोड़ी ना जाने देंगे, भले ही जलकर नान ही क्यों ना बन जाएं। और यहाँ भी मंदिर के अंदर फ़ोटो वीडियो लेना मना था, लेकिन सब कोई ले रहा था क्योंकि गार्ड ही नहीं था यहाँ पर कोई, और ऊपर से इतनी तेज़ धूप में कौन ही गार्ड यहाँ पर खड़ा रहेगा। देखिए श्री राम और शंकर जी लोग हाय कर रही है। वीडियो बना लेंगे इनका। इसके बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगाई थी क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए हम पैलेट बाबा से निकलने के बाद सबसे पहले रेस्टोरेंट गए और हमने रेस्टोरेंट में जाते ही कपल्स की प्राइवेसी भंग कर दी क्योंकि इसमें हमें बहुत मज़ा आता है। तत्पश्चात हमने अपना ऑर्डर दिया कढ़ाई पनीर और रोटियाँ, जो कि इन्होंने कढ़ाई में नहीं बल्कि कटोरी में सर्व किया था। तो ये कढ़ाई पनीर नहीं बल्कि कटोरी पनीर था। और आज खाना आने के बाद हम खाने पर टूट ही पड़े क्योंकि हम इतने ज़्यादा भूखे थे। और इसके बाद फिर हमने वही अपना फ़ोटो वीडियो लिया और फिर जब वो दीदी बिल लेकर आई तो वो हमसे पूछती हैं कि आप लोगों को कहीं जाना है क्या फ़ंक्शन में। तो हमने कहा नहीं। फिर वो बोली कि आप कहीं फ़ंक्शन से आ रही हैं क्या। तो हमने बोला नहीं। फिर वो हमसे पूछती हैं तो आप लोग इतना तैयार क्यों हैं। तो हमने कहा क्योंकि हमारा मन है तैयार होने का, इसलिए हम लोग इतना तैयार हैं। अब हम किसी के फंक्शन में बुलाने के लिए इंतज़ार थोड़ी करते रहेंगे तैयार होने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ कोई कहीं बुलाता ही नहीं है। क्योंकि हमें कोई जानता ही नहीं है तो बुलाएगा ही क्यों हमें। और हमें तैयार होने के लिए किसी फंक्शन में या फिर किसी के बुलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जब मन होगा हम तब तैयार होंगे। हमारे पैसे, हमारे कपड़े, हमारा मेकअप से आपको क्या। पश्चात खाना वाना खा के हम प्रस्थान किए अपने गंतव्य स्थान के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और रूम पे जाकर हमको सोना था आराम से। और जैसे ही हम लोग रूम पहुँचे तो रूम में लाइट ही नहीं थी, क्योंकि उड़े जब जब पत्ते पेड़ों के लाइट वालों के हाथ मचलने लगते हैं और वो बिजली काट देते हैं।